Hello everyone. Today we will solve exercise 8B क्लास 7 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 8A तक के एक एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन 1 इज दीपक bought a basket of mangoes containing 250 मैंगोज। एक बास्केट खरीदता है मैंगो में भरी हुई जिसमें टोटल मैंगोज कितने 250। 12% of these were found to be rotten. Of the remaining 10% got crushed। जो बचे थे उसमें क्रश हो गए। How many mango were in good condition। कितने मैंगो अच्छी कंडीशन में हैं, कितने मैंगो अच्छी कंडीशन में थे, ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मैंगोज लिख लो पहले कि बास्केट में नंबर ऑफ मैंगोज थे कितने, वो दे रखा है 250। तो नंबर ऑफ मैंगोज वो दे रखे हमें 250। तो हमने लिख दिया। इसमें से 12% है रोटन। तो नंबर ऑफ रोटन जो टूट गए कितने बचे। नंबर ऑफ रोटन मैंगो वो क्या होगा, 0 रहेगा लिखना, वो तो आप जानते हो स्पेलिंग। 12% ऑफ 250, 250 का 12% रोटन हो गए। तो 12 इंटू 250 अपॉन 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा और 2 1 जा 2 6 जा। तो कितने आ गए 6 5 जा 30, यानी कि 30 मैंगोज रोटन है, नंबर ऑफ रोटन मैंगोज। अब रिमेनिंग कितना हुआ, 250 में से नंबर ऑफ रोटन मैंगोज हैं 30, तो रिमेनिंग मैंगो क्या होंगे, 250 में से 30 माइनस कर दें तो ये रिमेनिंग मैंगोज आ जाएंगे। तो रिमेनिंग मैंगोज लिखो पहले। रिमेनिंग मैंगोज 250 माइनस 30, 220 मैंगोज हो गए रिमेनिंग। क्लियर। अब जो रिमेनिंग है इसके 10% क्रस्ट हो गए, तो नंबर ऑफ क्रस्ट मैंगो ऐसे लिख लो। इसमें कह रहा है कि 10% गॉट क्रस्ट, लेकिन उससे पहले लिखा है ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का है ना। तो नंबर ऑफ क्रस्ट मैंगो वो क्या है, 10% ऑफ रिमेनिंग क्रस्ट होने के आज जो बच्चे हैं रिमेनिंग रोटन के बाद। ओहो ऑफ लिखना भूल गया मैं। 10% ऑफ 220, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 220 अपॉन 100। एक 0 से 0, इस 0 से 0, तो 22 मैंगोज किसमें से 220 में से 22 मैंगोज क्रश हो गए। तो गुड कंडीशन में कितने हुए, नंबर ऑफ मैंगोज वर इन गुड कंडीशन 220 को टोटल बचे थे, इसमें से भी इतने क्रश हो गए। तो कितने बचे, इसमें से इसको माइनस कर दें यानी कि 198 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मैंगो वर इन गुड कंडीशन, नंबर ऑफ मैंगोज वर इन गुड कंडीशन वो कितने होंगे, टोटल रिमेनिंग कितने थे 220, इसमें से क्रश कितने हो गए 22, तो माइनस कर दें तो यह आ जाएगा 198 मैंगोज, यानी कि कुल सही मैंगोज कितने बचे 198। ओके ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको शुरू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज इन अ मैथ क्यूज ऑफ 60 क्वेश्चन। एक मैथ क्यूज हुई है जिसमें कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाने 60। चंद्रा गॉट 90% करेक्ट आंसर, चंद्रा ने 90% करेक्ट आंसर दिए। एंड राम गॉट 80% करेक्ट आंसर। हाउ मेनी करेक्ट आंसर डिड ईच गिव। दोनों ने कितने कितने करेक्ट आंसर दिए ये निकालना। तो इजी है, राम का हो जाएगा 80% ऑफ 90 और चंद्रा का हो जाएगा 80% ऑफ 60 और चंद्रा का हो जाएगा 90% ऑफ 60, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। फिर पूछा व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्रास करेक्ट आंसर। जो राम ने जो आंसर दिए सही
वो चंद्रा के सही आंसरों का कितना परसेंटेज है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख लें पहले, क्यूज में थे कितने। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन क्यूज वो दे रखे हमें 60। अब चंद्रा ने 90% करेक्ट आंसर्स दिया है, यानी कि 60 का 90%, और ये पूछा हाउ मेनी करेक्ट आंसर डिड ईच गिव। तो लिखो चंद्रा नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिव बाय चंद्रा, ऐसे लिख लो। चलो लंबी लैंग्वेज हो जाएगी वैसे तो। चलो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिव बाय चंद्रा। चंद्रा 90% करेक्ट दिए, यानी कि 90% ऑफ टोटल क्वेश्चन का। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 60, तो 90% ऑफ 60 निकाल लो आप। 90 इंटू 60 अपॉन 100 तो कितना आ गया 54 करेक्ट आंसर। 44 आंसर चंद्रा ने करेक्ट दिए। दूसरा कौन था, अब उसका निकालेंगे। दूसरा है राम, तो लिख दो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, या राम गेव, ऐसे निकलो कितना तेरा है 80%। 80% ऑफ 60 नीचे लैंग्वेज लिख देंगे। तो राम ने कितने करेक्ट आंसर दिए 80 इंटू 60 अपॉन 100, ये आ गया 48 आंसर, यानी कि राम गेव, अब लिख दो लीजिए राम गेव 48 करेक्ट आंसर। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, ओके, कि चंद्रा ने 54 सही आंसर दिए और राम ने दिए कितने 48। अब क्या पूछा है आगे, व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्रा करेक्ट आंसर। राम के जो करेक्ट आंसर हैं चंद्रा के करेक्ट आंसर का कितना परसेंटेज है। तो देखो 54 में दे रहा है 48, 1 में 48 अपॉन 54, 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज का। तो जिसका पूछा है राम का परसेंटेज निकालना है चंद्रा के कंपैरिजन में, तो राम के ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाई चंद्रा इंटू 100 से सीधा लिख दो, फॉर्मूला लगा दो। तो अब वो इसमें लैंग्वेज क्या लिखें, व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्रा करेक्ट आंसर। तो राम परसेंटेज शॉर्ट में लिख दें टू चंद्रा करेक्ट आंसर। हाँ ये वैसे है टू चंद्रा करेक्ट आंसर। तो राम के कितने सही है वो लिखो 40, चंद्रा के कितने सही हैं 54, तो अपन 54 इंटू 100 परसेंटेज का मतलब पर 100 निकालना है। इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है 54 6 से हो जाएगा, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो आंसर आ गया 800 अपॉन 9%। 9 का डिवाइड 800 में दे देते हैं, चलो दिखाते हैं। 9 का डिवाइड हम 800 में देखें, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 8 बचा ब्रिंग डाउन, 9 8 जा 72, 8 बचा, तो 88 होल 8 अपॉन 9%। तो कितना परसेंटेज हो गया 88 होल 8 अपॉन 9%, यानी कि राम का चंद्रा की कंपैरिजन में कितना परसेंटेज सही है 88 होल 8 अपॉन 9। जितना चंद्रा ने दी है चंद्रा के 88 होल 8 अपॉन 9% राम के सही है चंद्रा के कुल क्वेश्चन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 900, यानी कि कुल 900 मार्क्स का एग्जाम था। A student gets 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। किसी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने 900, उसके 33% आए एंड फेल बाई 45 मार्क्स। फिर भी वो क्या हुआ 45 मार्क्स से फेल हो गया। तो व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या है ये निकालना है। आल्सो फाइंड द पास परसेंटेज, और कितने परसेंटेज में निकालना है पासिंग मार्क्स, कितने परसेंटेज का वो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, मैं जनरली एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। 100 मार्क्स का होता है पेपर और उसमें 33 पर पास होते हैं। अब किसी स्टूडेंट्स के इसको उल्टा लेके चले 20% मार्क्स आए 100 में से, है ना, तो कितने हो गए 20, और वो 13 मार्क्स से फेल हो गया। तो पास कब होगा, जितने उसके मार्क्स आ रहे हैं वो प्लस जितने नंबर से फेल हो गए, 20 प्लस 30 33 हो गए।
इसी तरह यहां निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए। 900 का 33%, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे, फेल कितने नंबर से हुआ, 45, यानी कि जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें 45 और ज्यादा होते तभी तो पास होता। पासिंग मार्क्स क्या होता, 33% ऑफ 900 प्लस 45 मार्क्स, तो ये पासिंग मार्क्स हो जाते। ओके, चलिए करते हैं। तो छोटी छोटी लैंग्वेज लिख लो मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स थे 900। अब स्टूडेंट्स गॉट 33% मार्क्स। तो स्टूडेंट्स को कितने मिले ये निकाल लो। स्टूडेंट गॉट 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 900 का 33% निकालना है। तो निकालेंगे 33 x परसेंट ऑफ y क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100। तो 33 इंटू 900 अपॉन 100 इस 20 से ये 20 कैंसिल, 9 का मल्टीपल कर दें, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 3 जा 27 और 2 29। तो जो स्टूडेंट्स फेल हो गया था उसको कुल मिले थे 297 मार्क्स। और वो फेल कितने नंबर से हुआ ये लिख दो। तो स्टूडेंट्स फेल्ड वाई वो दे रखा है 45 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स अब समझ में आया, इतने नंबर आए, 45 से फेल हो गया। तो इसमें अगर 45 हम ऐड कर दें या इसके 45 मार्क्स और ज्यादा होते तभी तो पास होता। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, जो नंबर उसमें आए ये प्लस 45। तो ये आंसर हो जाएगा पहले आंसर का। तो पासिंग मार्क्स जिसमें पूछा है, पहला क्वेश्चन तो पूछा है व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स इज तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, स्टूडेंट्स के आए 297, फेल्ड हो गया 45 मार्क्स नंबर से। तो इनको ऐड कर दें, कितना हुआ 7 + 5 12 कैरी 1, 9 1 10 for 14 कैरी 1। तो पासिंग मार्क्स हुए 342 मार्क्स, ये निकला है। अब इसको हमें ये भी कह रहा है आल्सो फाइंड द पास परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट पास होने के लिए चाहिए। तो सीधे सीधे निकलाएगा 900 में पास होने के लिए चाहिए 340, तो 100 में कितना। तो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो पासिंग मार्क्स है वो इंटू 100 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख दो। तो पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज ऐसे लिख दे, परसेंटेज पासिंग मार्क्स ऐसे लिख दे। चलिए परसेंटेज पासिंग मार्क क्या होता है, टोटल मार्क्स जो हमें चाहिए पास होने के लिए इंटू 100 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स वो है 900। 20 से 20 कैंसिल, 4 3 7 2 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 बन 9 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 7 बचा 7 और 2 72 और 9 8 से 72, यानी कि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है 38%, या परसेंटेज का साइन लगा सकते थे आप। तो कुल पासिंग मार्क्स हुए 342, यानी कि जो 900 का क्वेश्चन था, पेपर था, एग्जाम था, उसमें 342 वाला पास हो रहा है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितने परसेंटेज है, 38% पासिंग मार्क्स चाहिए। ओके, देखो इसका एक तरीका और था, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। मैं ओरली बता दूं, ओरली हम बता सकते थे कैसे। हमें ये देखा है कि 900 में से 33% तो ला रहा है, तब भी फेल हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया, 33 से ज्यादा परसेंटेज से ज्यादा पासिंग मार्क्स चाहिए। कितने नंबर से फेल हुआ है वो, 45 नंबर से। तो 900 का 45 कितने परसेंट है वो निकाल लो, ये 5 बेटा है ना, 5% बेटा। तो 33 + 5 38% चाहिए ओरल के लिए, एमसीक्यू में चलता है। और देखो 38 ये आ रहा है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज इन अ ट्रेन 15% पीपल ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास and 35% travel in second class and the remaining travel in the AC class. Calculate the percentage of AC class travels. ये तो बहुत ईजी हो गया, जब सब कभी परसेंटेज में दे रखे हो तो परसेंटेज को ऐड कर लो सीधा। 35 + 15 कितना हो गया 50, बाकी बचे हुए एसी में करें तो 100 में से 50 घटा दो, 50% आंसर हो गया, सीधा सीधा उड़ली। लेकिन मैं इसको मान के कर देता हूँ 100 मान के। चलिए करते हैं। तो जब कभी सवाल सिर्फ परसेंटेज दे रखा हो और परसेंटेज में आंसर पूछा हो रिमेनिंग, तो आप डायरेक्ट 100 में से माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं, जैसे मैं ओरली समझा रहा था। अब मैं सिर्फ करता हूं। तो क्या है,
इन ए ट्रेन 15% पीपुल ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। तो पीपुल ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास ऐसे लिख देता हूं, ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, वो हमें दे रखा है 15% एंड 35% इन सेकंड क्लास। सेकंड क्लास की भी लिख लो। इन सेकंड क्लास वो हमें दे रखे हैं 35%। अगर परसेंटेज में दे रखा, जबकि बात चल रही है, और कह रहा है एंड द रिमेनिंग, वो एसी में कर रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या टोटल होता है 100%, तो 100 में से इन दोनों को सम को माइनस कर दो, आंसर आएगा। परसेंटेज में पूछा इज द एंड द रिमेनिंग ट्रेवल इन द एसी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसी क्लास ट्रेवल्स। तो पीपुल ट्रेवल इन एसी क्लास, तो क्या होगा 100 में से इन दोनों परसेंटेज का सम माइनस कर दो, जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 15 प्लस 35 50, तो ये हो गया आंसर से सीधा 50%। आप चाहो तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ परसेंटेज सिंबल लगा दो, तो आंसर हो गया 50% पीपुल ट्रेवल कर रहे हैं एसी में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज a boy eats 25% of the cake and give away 35% it to his friend। ओहो, पटाखे छूट जाते पहले। तो what percent of the cake is still left with him? सेम उसी तरह ओरली हो जाएगा। टोटल 100 मानते हैं, है ना। 35 प्लस 25 कितना हो गया 60। 100 में से 60 माइनस करा तो 40% उसके बाद लेफ्ट रहा। ओके, छोटी छोटी लैंग्वेज लिख लेते हैं। ओहो क्रैकल्स फूटे। तो बॉय ईट्स 25% ऑफ केक, केक का 25% उसने खा लिया। ही गेव अवे 35% टू हिज फ्रेंड, ही गेव हिज फ्रेंड, बोल कैसे लिखें, ही गेव कितना दिया, ही गेव हिज फ्रेंड 35% ऑफ केक। ये ध्यान रखना, रिमेनिंग सब तो नहीं आ रहा, रिमेनिंग नहीं आ रहा है तब ये होगा, रिमेनिंग आ रहा होगा तो हमें 100 मान के फिर करना पड़ेगा, तब डायरेक्ट नहीं निकलेगा। 100 में से पहले 25 माइनस करते फिर निकालते, लेकिन यहाँ रिमेनिंग शब्द नहीं है, तो सीधा कुल केक का 25% इसने खाया, कुल केक का 35% उसने अपने दोस्त को दे दिया। फिर पूछा व्हाट परसेंट ऑफ द केक इज स्टिल लेफ्ट विद हिम। What percent the cake is still left? तो he has left, उसके पास कितना बचा, टोटल 100 में से इन दोनों परसेंटेज के सम को आप माइनस कर दो। हमने ऊपर समझाया, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 100 माइनस कितना हुआ था 35 40 60, तो उसके पास अभी भी कितना परसेंट केक बचा हुआ है 40%। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द केक इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। तो ही क्या हुआ आवाज, हाँ, तो क्या हो गया, नाउ ही हैव 40% केक लेफ्ट, अब उसके पास इतना परसेंट केक बचा हुआ है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं पहले लिख लो। नंबर ऑफ वॉवेल्स जानते हो नहीं जानते सब, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। कौन से, ए लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने करती है, ए ई आई ओ यू। क्लियर। और नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट 26। तो नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वो होते हैं 26।
तो 526 का कितना परसेंटेज है ये निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो लिखो परसेंटेज ऑफ वॉवेल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने 5 अपॉन टोटल अल्फाबेट्स कितने 26 परसेंटेज का मतलब पर 100 में निकालना है इनटू 100 ये आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। सॉल्व करें 2 से कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 3 जा 2 से ये 50 टाइम्स 55 जा होते हैं 250 अपॉन 13 13 2 जा 26 नहीं जाएगा। चलिए मैं आपको इसको भी शो कर देता हूं। 13 का डिवाइड हमें 250 में करना है 13 1 जा 13 2 बचा 0 13 9 जा 117 कितना बचा 3 तो क्या हो गया 19 होल 3 अपॉन 13%। 19 होल 3 अपॉन 30% यानी कि वॉवेल्स अल्फाबेट का कुल कितना परसेंट होते हैं 19 होल 3 अपॉन 13%। ओके तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपके 6 क्वेश्चन फर्स्ट टू 6 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।